अगर आपका भी खाता अगर आईसीआईसीआई बैंक में है तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है और वो कैसे, इस वीडियो में बात करते हैं। थोड़ी देर की वीडियो, इसमें मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को डिटेल्स के साथ हम समझने की कोशिश करें। देखिए, अभी आईसीआईसीआई बैंक जिसने एक बहुत बड़ा दावा किया और कहा जितने लोग आईसीआईसीआई के कस्टमर हैं उनको अब 10,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सब लोगों के पास एक एक खाता होना चाहिए। इसके तहत जनधन योजना का खाता खोला गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये काम पूरे देश के अंदर में सफल रहा। पूरे देश के अंदर उन्होंने कहा था कि हर किसी के पास खाता होना चाहिए। आज के समय में हर किसी के पास खाता है, मगर अभी जो चिंता करने की बात है वो ये है कि आईसीआईसीआई बैंक जिसने एक फरमान जारी किया और कहा कि भाई अब जितने लोग हमारे कस्टमर हैं उन लोगों को अब 5,000, 10,000 ऐसे नहीं काम चलेगा, बल्कि अब सीधा 50,000 रुपया आपको मेंटेन करके रखने होंगे। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। मंथली बैलेंस क्या होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, हर बैंक अपने अपने तरीके से फैसिलिटी देती है। अब जैसे आईसीआईसी बैंक है, HDFC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, कई ऐसे बैंक हैं जो अपने तरीके से फैसिलिटी देती है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक माना जाता है, यानी HDFC के बाद इसी का नंबर आता है। जो अभी एक नया नियम लगाया है उस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट खोलते हैं, अब वो चाहे जनधन योजना के तहत हो या कोई दूसरी नॉर्मल अकाउंट हो, यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट हो, तो आपको 1 रुपये भी देने नहीं पड़ेंगे। कुछ पैसे आपको देने होंगे, कुछ यानी कि 100, 200, 300 रुपये तक के आपको देने होंगे डेबिट कार्ड के फीस एंड चार्ज के नाम पर। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2, 3, 4 जिस तरह भी है वो आपको फ्री मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको चार्ज देने होंगे। तो ये सारी बात अपनी जगह रखते हैं। लेकिन देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का ये नियम कि अब आपको मंथली बैलेंस के नाम पर 50,000 रुपये रखने होंगे। देखिए, इंडिया में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान इंडिया में रहे और वो 50,000 रुपया रखे। मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि कुछ अंबानी की बात करने लग जाएंगे, कुछ अडानी की बात करने लग जाएंगे, तो कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करेंगे। ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इंडिया में है अभी भी करोड़पति लोग हैं, लेकिन जब कोई बात होती है तो अधिकांश लोगों पर बात की जाती है। देखिए, 5 किलो राशन पर यहाँ के 80 करोड़ लोग जिंदा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50,000 रुपये उसके लिए कितनी मुश्किल और कठिन की बात होगी। यहाँ अगर 25,000 अगर आप कमाते हैं तो आप उन बड़े भाग्यशाली लोगों में आते हैं जिनका नाम भाग्यशाली लोगों में जोड़ा जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने ये नियम लगा दिया है कि अब आप अगर अकाउंट खोलते हैं या अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको 50,000 रुपये मंथली बैलेंस रखने होंगे। यानी ये वो बैलेंस होता है जिसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर उससे कम हुआ तो उस पर चार्ज देना होगा, उस पर पेनल्टी लगा दी जाएंगी। ये चीज़ तो हो गई शहरों के लिए, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन है वहाँ के लिए। तो लोकल एरिया की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहाँ भी 10,000 रुपये आपको मेंटेन करके रखने होंगे। भाई, जहाँ पर विलेज की बात है वहाँ पर लोगों की दिहाड़ी 200, 300, 400, 500 रुपये हैं। मैं तो शहरों को भी देखा हूँ बहुत करीब से और देहात को भी देखा हूँ बहुत करीब से, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि देहात में लोगों की दिहाड़ी कितनी होती है। लोगों की दिहाड़ी होती है 300, 400। अब आप कहेंगे कि देहात में अगर लोगों की दिहाड़ी अगर 300-400 रुपये है तो फिर लोग स्टेट बैंक को चुनेंगे, लोग स्टेट बैंक में जाकर जनधन योजना के तहत खाता खुलवा लेंगे। लेकिन भाई, बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि क्या लोग इतने पैसे को अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर बात ये भी नहीं है। बात ये भी है, सवाल ये भी है कि जिन लोगों के पास 50,000 रुपये नहीं हैं, फिर इसका मतलब ये है कि आप उनका चार्ज काटेंगे, आप उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, फिर उसके बाद वो मजबूर हो जाएंगे। और वो मजबूर कैसे होंगे बताता हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने खाते से कोई म्यूचुअल फ़ंड करा कर रखते हैं, SIP करा कर रखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक खाते को जगह जगह पर दे कर रखते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो उस खाते को देते हैं।
तो अब बताइए उनके लिए तो मुश्किल हो गई ना। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। बात सिर्फ ये नहीं है कि अगर 50,000 कर दिया तो चलो खाता बंद करवा दो, बात ख़त्म करो, जाकर स्टेट बैंक में खाता खुलवा लो। ऐसा नहीं है। शॉकिंग खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ। अभी तक इन 5 से 10 सालों की बात करें तो जानते हैं पेनल्टी के नाम पे 900 करोड़ रुपए इंडियन बैंक ने वसूले हैं लोगों से, जनता से। अंदाज़ा लगाइए, 1-2 नहीं बल्कि 900 करोड़ रुपए पेनल्टी के नाम पर वसूले गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो मैं आपके लिए सीधा और सिंपल बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप स्टेट बैंक में जाइए, वहाँ जा कर के आप जनधन योजना के तहत एक खाता खुलवाइए, उस खाते को यूज़ कीजिए। मगर याद रहे कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसके लिए ऑप्शन भी दिया जाता है कि एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। तो जो बिज़नेस वाले हैं वो जाकर करंट अकाउंट खुलवा लें, और जो लोग आम लोग हैं उनको चाहिए कि वो सेविंग अकाउंट खुलवा लें। तो जाकर यूज़ करें। और अभी भी कई सारे ऑप्शंस है, अगर आपके कमेंट्स अगर आते हैं तो मैं इस चीज़ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं अपने आप में शॉकिंग है। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।